नमस्कार, मैं अंजलि और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक तरफ किसान जो है वो आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि आखिरकार ये आंदोलन कब खत्म हो जाए। लेकिन सरकार और किसान के बीच का ये जो मतभेद है एक तरह से आम जनता के लिए सिरदर्द बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के वजह से ही करीबन 11 महीने से गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता जो है उसे जाम कर रखा गया है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सख्त नजर आई, तो इस पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ साफ शब्दों में इस पूरे मुद्दे को पुलिस प्रशासन के ऊपर ही डाल दिया। उनका कहना था कि ये जो रास्ता जाम हुआ है ये किसान के टेंट की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है इसके वजह से हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने भी इस बात को समझा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पहले तो टिकरी, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर से उन्होंने बैरिकेडिंग हटा दी। लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत जी को शांति नहीं मिली और अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट उनका सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमें ये जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन अपने बल का प्रयोग करते हुए कुछ टेंट्स को यहाँ से हटाने वाली है। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करती है तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर ही टेंट लगा देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने खुली चेतावनी पुलिस प्रशासन को दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसी तरीके से बल प्रयोग किया गया, अगर जेसीबी की मदद से यहाँ पर जितने टेंट लगे हुए हैं किसी को भी कोई हानि पहुंचाई गई या इसे हटाने की कोशिश की गई, तो जितने भी सरकारी दफ्तर है उनके बाहर ही वो अपना टेंट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक किसान नेता सरकार को और प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन दोनों ही मुख्य दर्शक बनकर सारी चीजों को देखती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन जिस तरीके से शुरू हुआ था और किसान कृषि कानून को लेकर उनका एक नजरिया था, कृषि कानून को लेकर वो काला कानून कहते हुए नजर आ रहे थे, और आज के वक्त में किसान आंदोलन जो है काफी ज्यादा उग्र नजर आ रहा है, जहां पर एक किसान नेता खुली तरीके से सरकार और प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में ये कहा कि वो सरकारी दफ्तरों को सब्जी मंडी बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान नेता शासन को, प्रशासन को और सबको जो है धमकी देते हुए नजर आ रहा है। जहां पर ये जो पूरा मामला है वो कृषि कानून से शुरू हुआ था, आज के वक्त में ये एक राजनीति मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जब बात 26 जनवरी की हो, जब बात लखीमपुर की हो, या फिर जब एक दलित की हत्या की बात हो, तो उस पर राकेश टिकैत चुप्पी साध लेते हैं। उस वक्त वो कुछ कहते हुए नहीं नजर आते हैं, और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है और उन्हें जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या उनके पास एक तथ्य है, तो उसके लिए वो सारी चीजें सरकार के ऊपर मरते हुए नजर आते हैं। और जब सरकार अपनी तरफ से कोशिश करके बैरिकेडिंग्स हटाने की जो अपील करती है, वो कहती है कि बैरिकेडिंग्स हटा दिए जाएंगे, तब भी उनको इससे तकलीफ होने लगती है। तो ऐसे में जहां पे लॉज के सामने सारे चीजें सही है, लॉज के सामने सारे लोग इक्वल है, ऐसे में वो लॉ को ही नहीं मानते हैं। ऐसे में जहां पर वो किसान की हक की बात करते हैं, वैसे ही वो आम जनता को परेशान करने के ऊपर भी तुले हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, वो अपनी उंगली सीधे करने के चक्कर में कभी रेल बंद करवा देते हैं, कभी सड़कें जाम करवा देते हैं, यहां तक कि भारत बंद का आह्वान करने से पहले भी एक बार वो नहीं सोचते हैं कि आम जनता जो है इससे कितना ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आम किसान आज के वक्त में एक बड़ा राजनीति मुद्दा बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में एक आम किसान जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किसान बताता हुआ नजर आ रहा है, वो भारत आह्वान जो करता है, भारत बंद आह्वान करने से पहले भी एक बार नहीं सोचता है। उसे पता है कि अब आज के वक्त में वो अपने आप को लॉ से ऊपर रखने लगा है। आज के वक्त में उसके अंदर इस बात का डर ही नहीं है कि प्रशासन उसके लिए कोई कड़े कदम उठा भी सकती है, क्योंकि जब प्रशासन अपने कदम आगे बढ़ाती है तो वो किसान का चोला पहन लेता है और किसानों के हक की बात करने लगता है। और जैसे ही उसके ऊपर से वो नकेल कसने की कोशिश की जाती है, वो वापस से अपने उसी रूप को धारण कर लेता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि राकेश टिकैत जी का अलग अलग चेहरा देखने के लिए मिलता रहता है। और ऐसे में किसान आंदोलन जो है उसको अब विपक्षी का भी काफी ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही विपक्ष पार्टी जब कभी किसी मुद्दे को लेकर सामने नहीं आई, कभी इस किसान के मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत नहीं की, वही विपक्षी पार्टी आज के वक्त में इस किसान आंदोलन को पूरे तरीके से समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसी विपक्षी पार्टी के लिए आज के वक्त में ये किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, जो केंद्र सरकार है, उसे घेरने का हथियार बनती जा रही है।
और इसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल करती हुए नजर आ रही है। तो जहां पर एक किसान आंदोलन किसानों के हक की बात को लेकर शुरू हुआ था, आज के वक्त में यहाँ पे कई सारे लोग, कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी रोटी सेकती हुई इस पर नजर आ रही है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि जो राकेश टिकैत अपने आप को किसान बताते हैं, जो राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं, लेकिन उन्हें मीडिया का ध्यान आकर्षित करना काफी अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उन्हें अटेंशन नहीं दिया जाता है, जब कुछ हलचल नहीं हो रही होती है, तो वो ऐसे बयान सामने दे देते हैं, वो ऐसी चीजों को, ऐसे मुद्दे को उठाकर ले आते हैं जिसकी वजह से वो मीडिया का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाए। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक किसान को मीडिया का अटेंशन क्यों चाहिए। एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो राकेश टिकैत, जिसे किसान आंदोलन से पहले कोई जानता भी नहीं था, आज के वक्त में वो किसान नेता बन चुके हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस जो किसान आंदोलन है, इसकी आड़ में राकेश टिकैत भी अपना फेस वैल्यू बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और जब भी चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो कई सारे मुद्दे को और उठाकर सामने नजर आते हैं और एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। जो राकेश टिकैत पहले ये कहते थे कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ चाहिए कि ये 3 कृषि कानून वापस हो जाए। उन्होंने कांग्रेस को भी सिरे से नकारा था, उन्होंने कई विपक्षी दलों को सिरे से नकारा था। आज उसी विपक्षी दल का समर्थन पाकर वो और ज्यादा कूदते फांदते नजर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे विवादित बयान भी देते नजर आ रहे हैं, जिसे लोगों को सोच में डाल दिया है कि आखिर एक किसान नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। जो किसान ये कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे जो जीने के लिए एक साधन जो चाहिए, सरकार की वजह से सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, सरकार ने सब चीज़ छीन लिया है, वही 11 महीने से कहीं रास्ता जाम करके, टेंट लगाकर, खाने की सारी सुविधाएं, कई हज़ारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वहाँ मौजूद है, वहाँ पे रहने खाने हर चीज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये फंडिंग आखिर कहाँ से आ रही है, जब सरकार ये कर ही नहीं रही है, विपक्षी दल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इतने सारे किसानों के रहने के लिए, इतने सारे किसानों के खाने के लिए पिछले 1 साल, आप कह सकते हैं पिछले 11 महीने से किस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा है, जिसके लेकर अभी तक कोई तथ्य जो है सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये सारे जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, वो कभी कभी वहां पर वायलेंस करते हुए नजर आते हैं, वो लाठियां लेकर किसान आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कौन सा किसान है जो कि खेती करता है, जो अन्नदाता है, जिसका काम है देशवासियों का पेट पालना, वो किसान डंडे लेकर, हथियार लेकर किस तरीके से किसान आंदोलन में बैठ सकता है, जबकि ये दावा करते हैं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, लेकिन वहीं पर वो जनता के शांति को भंग करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच का मतभेद जो है, इसके बीच में आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त नजर आती है, तो फिर से राकेश टिकैत जी अपना किसान वाला चोला पहनते हुए नजर आते हैं और साफ तरीके से ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के बैरिकेडिंग के वजह से ही हर जगह परेशानी हो रही है। और जब बैरिकेडिंग हटाई जाती है तो इसमें भी उन्हें दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालते नजर आते हैं। कभी वो डिक्टेटर बन जाते हैं, तो कभी वो किसान बन जाते हैं, तो कभी वो नेता बन जाते हैं और कभी वो राजनीति करने लगते हैं। तो ऐसे में आम जनता को राकेश टिकैत जी के व्यक्तित्व को समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है कि आखिर राकेश टिकैत जी किसान है, राजनेता है, या फिर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले वो पुलिस प्रशासन पर चीज़ें डालते हैं और उसके बाद जब प्रशासन अपने हाथ खड़े कर लेती है, अपनी तरफ से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करने लगती है, तो उसके बाद भी राकेश टिकैत जी इसमें भी कूदते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, जहाँ पर किसान ऐसा कहते हैं कि वो खून पसीने से जो है पूरा जो अनाज है उसे उपजाते हैं, तो वहीं पर राकेश टिकैत जी को सारी सुविधाएं दी जाती है, एसी वाले कमरे में रहना, 5 स्टार जैसा खाना मिलना, और इस सबको लेकर वो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब तथ्य भी पेश करते रहते हैं जो कि बिल्कुल भी सही समझ नहीं आता है। इसके बावजूद आपको बता दें कि अब जितने सामने चुनाव आते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी अलग अलग मुद्दे सामने लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में वो करना क्या चाहते हैं, लोगों को ये समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब ऐसे में अब इनका जो ये स्टेटमेंट है कि अगर फोर्सफुली हटाया गया टेंट, तो वो कार्यालय जो सरकारी दफ्तर है उसके बाहर टेंट लगा देंगे। तो अब अपने बात को लेकर वो कितना ज़्यादा सच्चे हैं, या फिर इस बार भी वो सिर्फ मीडिया का अटेंशन पाने
के लिए ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ऐसे में इस किसान आंदोलन को लेकर, खासकर राकेश टिकैत जी को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।